गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ स्टैटिक स्टार्ट करा था, जिसमें लास्ट लेक्चर मैंने इसकी 5.1 कंप्लीट करवाई थी आपको। तो आज मैं इसकी 5.2 स्टार्ट करूँगी। वही सेम काम करना है इसमें भी, फोर्सेस, मूवमेंट या फिर रिजोल्विंग पार्ट, वही सारा कुछ सेम चलेगा, बस थोड़े क्वेश्चंस में चेंज आएगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूनिफॉर्म लैडर जो है वो रेस्ट कर रही है एट एन एंगल अल्फा टू द होरिजन। मतलब एक लैडर है, वो क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है जो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाती है, with its end resting on a smooth floor and against the smooth vertical wall। देखो क्या करा, ये लैडर ली हमने। अब लैडर को क्या करा, इसके एंड को रेस्ट करवा दिया, एक तो स्मूथ फ्लोर पर और एक कहाँ पर लगा दिया, वॉल पे, अगेंस्ट अ वॉल पर लगाया। देखो जब ये लैडर इस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर यहाँ पर लगाएंगे हम, तो इसकी एक रिएक्शन होगी, रिएक्शन नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल की रिएक्शन इसे परपेंडिकुलर, इसकी रिएक्शन वर्टिकल की इसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी आपकी। उसके बाद क्या बोला, द लोअर एंड बीइंग अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग। अब क्या करा, देखो अब ये यहाँ पर स्ट्रिंग लगाई, अब ये लैडर है, अब अपने वेट के कारण क्या होगी, नीचे की तरफ घिसलेगी, अंदर की तरफ होगी। तो क्या करा उन्होंने ना, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा दी, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसी पर स्ट्रिंग लगाई, दिखा नहीं रखी कि ना ये ना इक्विलिब्रियम में रहे, जैसे ये लैडर है ना वही रहे, ये हिले ना लैडर। तो एक यहाँ पर बांध दी रस्सी और एक यहाँ पर बांध दी, तो कस की बांध दी ताकि उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसमें कोई चेंज ना आए। फाइंड द टेंशन इन द स्क्रीन। हमने किसे जंक्शन, किसे वॉल से, इससे वॉल से और फ्लोर से बांधी हमने रस्सी, हमें बतानी है टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है, और दूसरा क्या बोल रखा है, हमें टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग की जब एक मैन जो है जिसका वेट क्या है 1/2 है डेट ऑफ लैडर। मान लो लैडर का वेट अगर W है और मैन का वेट मैंने W' मान लिया, तो W' किसके इक्वल है, W/2 के। लैडर हैज असेंड द लैडर 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब 2/3 मतलब लैडर मैन यहाँ खड़ा है जो क्या है, कंप्लीट लैडर का 2/3 है। तो आपको ये चीज गिवन है। तो अब देखते हैं क्या है, ए बी लैडर है जिसकी लेंथ 2a है, ये गिवन है। तुम 2a क्यों लेते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म लैडर है। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में होती है, तो हम इसको इजी से ए कर सकते हैं। तो a/2 ना करना पड़े, तो हम इसलिए इसको इस टाइप से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करा, ए बी लैडर है जिसकी लेंथ ये है, अल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, गिवन है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी है, लेट टी बी द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। टी क्या ले ली, टेंशन ले ली इस स्ट्रिंग में, क्योंकि क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होती है, ये जो लैडर है ये इसको इस तरफ धकेलेगी, तो क्या होगा, एक रस्सी बांधी तो टेंशन का होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। RS रिएक्शन ले रखी है सब। जब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम डायरेक्ट इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस ले सकते हैं, और सेम उसी तरह से मूवमेंट्स ले सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल देखते हैं पहले, हॉरिजॉन्टली कौन कौन सी है, टी की डायरेक्शन, टी है हॉरिजॉन्टल और एक आर हॉरिजॉन्टल है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो R=T आ जाएगा। सेम उसी तरह से जब वर्टिकल्स की बात करूंगी, वर्टिकल में एक ये वर्टिकल रिएक्शन है, ये वर्टिकल है, ये है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी अपोजिट है, तो W प्लस में W' किसके इक्वल हो जाएगा, S के हो जाएगा। अब हमने क्या लेने हैं, मूवमेंट। मूवमेंट किसी के अबाउट भी ले सकते हो, बट हम उसके अबाउट लेते हैं जिस पर जो रिएक्शन होती है उसकी हमें जरूरत नहीं होती। जैसे ए के अबाउट ली, ए पर S 0 हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो ये 0, S की भी 0 और T की भी 0। अब मैं इसका निकालती हूँ W फोर्स का, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। ये कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा आपका क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और आर कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो मूवमेंट्स W और W' का होगा वो एक साइड आएगा, और जो R का मूवमेंट होगा वो दूसरी साइड जाएगा। तो देखो, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, W इंटू में AG का मूवमेंट कितना है, मूवमेंट इसकी नॉर्मल फोर्स क्या होगी, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AW। तो क्या होगा, W इंटू में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AW, फोर्स इंटू में AW, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसको नीचे तक बढ़ा दोगे तो W' इंटू में AT, ठीक है जी। और इसका क्या होगा,
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या होगा, यही वाला होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो r इंटू में OB। ठीक है जी, तो यहाँ से निकाल लोगे इन ट्रायंगल्स की हेल्प से, आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है ABCD कैन टर्न फ्रीली इनटू अ वर्टिकल प्लेन। मतलब क्या करा हमने, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ले ली है ABCD, वो टर्न मतलब घूम रही है, फ्रीली मूव कर रही है वर्टिकल प्लेन में एक हिंग के द्वारा। मतलब एक यहाँ पर कहाँ लगाई है, एक जिस पॉइंट पर हम हिंग लगाते हैं, पैग लगाते हैं, मतलब हमने उसको वहां से बांध दिया, वो पॉइंट फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता, बाकी सारे मूव करते हैं। अब फोर्स जो दे रखी है किसके इक्वल, W के 2W के, एक्ट रिस्पेक्टिवली अलोंग द साइड BC एंड CD। यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, ये हमने स्क्वायर बना ली ABCD। एक फोर्स कौन कौन सी है, W किसकी एक्ट कर रही है, BC के, और CD की एक्ट कौन कर रहा है, CD की एक्ट कर रहा है W, 2W। ठीक है जी, और W प्लेट का भी वेट दे रखा है। जो प्लेट होती है, क्योंकि प्लेट स्क्वायर होती है आपकी, डायगोनल जहां कट करते हैं स्क्वायर के वहां पर वेट एक्ट करता है, तो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, इसके मिड पॉइंट पर, ये W है। देखो वही सारा काम कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिक्कत आपको ध्यान कहाँ रखना है कि मूवमेंट कैसे लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना है। अब रिजोल्व करते हैं, पहले मोमेंट ले लेते हैं A के अबाउट। अब A के अबाउट, अब देखो ये क्या आया, देखो जब ये हमारी पास अब क्या होगी, प्लेट जो होगी वो मूव करेगी, वेट है, इसका वेट W है, इसका 2W है, ये पूरी का मैंने W ले लिया, वेट मूव करेगी, तो ये हिले ना, तो इसके लिए क्या है, फोर्स लगा रहे हैं, P फोर्स लगा रहे हैं डायगोनल पर, ताकि जो है उसकी जो पूरा वेट है वो बैलेंस रहे, ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि वो यूनिफॉर्म प्लेट जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे। हमें रिएक्शन बतानी है हिंग की। देखो जब यहाँ पर हम खूंटी बांधेंगे उसकी कोई रिएक्शन होगी, रिएक्शन को R से लेते हैं, हम हर एक रिएक्शन को उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट रिएक्शन होती है। इन्होंने अब उसकी रिजल्टेंट रिएक्शन ना लेकर उसके X और Y कंपोनेंट्स ले रखे हैं, तो हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, रिएक्शन निकालनी है, मतलब X की वैल्यू, Y की वैल्यू निकालनी है, और हमें फोर्स लगानी है, कितनी फोर्स लगाएं BD पर, ताकि बॉडी आपकी ये रेस्ट पर रहे। क्योंकि देखो जब प्लेट हिलेगी तो ये इसकी पोजीशन चेंज होगी, वो कहता है कि AB को हॉरिजॉन्टल ही रहना है, तो हम देखेंगे कितनी फोर्स लगानी पड़े कि जो ये है हॉरिजॉन्टल में ही रहे। हम मोमेंट अबाउट A, तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हो, मैं आपको बता देती हूँ, इसको क्या करो ऊपर की तरफ भी मूव करवा दो, क्योंकि हमने A के अबाउट बताना है, इसके A के अबाउट। अब W फोर्स देखते हैं, जो W है वो कैसे कर रही है, W आपकी क्लॉकवाइज कर रही है, और जो आपकी Y फोर्स, सॉरी A के अबाउट ये भी 0, और जो P फोर्स है वो कैसे होगी आपकी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो देखो P इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डायगोनल का हाफ, तो आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल से इजीली से निकाल सकते हो, आ जाएगा A√2। अब W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, इसका परपेंडिकुलर ये ऊपर तक ले जाओगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका AB, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका AB होगा। ठीक है जी, अब प्लस में अब 2W ये फोर्स है, अब इस 2W को ये, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा AD, और W इंटू में इस वाले का, सॉरी इस यहाँ पर पहले ये फोर्स ले रखी है, इस वाले W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस वाले का होगा ये वाली लाइन AB। अब इस वाले W का क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस AX, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब आप इसको ऊपर तक लेके जाओगे, इस वाले W का कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वाले W का आपको दोबारा बता देती हूँ एक बार, इस वाले का AB, डायरेक्शन देखो जो क्लॉकवाइज है उसको एक साइड रख लेना, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको दूसरी साइड ले जाना। तो सेम रिजॉल्विंग कर रखी है, तो जब भी आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो हम डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लिख सकते हैं। ये X है, अब किसके अलोंग हॉरिजॉन्टल, X है, उसी डायरेक्शन में है cos 0, तो डायरेक्ट cos ले लिया। ये फोर्स, ये पूरा एंगल 90 था, अब ये इसको डायगोनल्स इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 45 X, W अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 बनाएगी, तो -2W ले लिया, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी। Y के लिए, वर्टिकल के लिए ये रही फोर्स, Y = W आएगा, P साइन एंगल बनाएगा, सेम ये भी माइनस माइनस कर रखा है, तो यहाँ से आपके पास हिंग की रिएक्शन निकल जाएगी। रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स के स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर और उनकी एडिशन और अंडर द रूट। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म बीम, एक एंड यूनिफॉर्म बीम जिसका वेट W है, उसको हमने रखा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। देखो ये जो AB है, ये चीज़ है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और अदर एंड कहाँ रखा है? अदर एंड टू विच अ स्ट्रिंग इज फास्टेंड रेस्ट अगेंस्ट अनदर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। देखो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म बीम है। यूनिफॉर्म है मतलब वेट उसका सेंटर में लाई करेगा। ये यूनिफॉर्म बीम है, इसका एक सिरा इंक्लाइंड प्लेन जो रीजन है वहां रखा है, और दूसरा कहाँ रखा है? दूसरा हमने एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है। ये एक प्लेन ये दे रखा है और एक प्लेन आपका ये दे रखा है। अब इसने क्या करा, ताकि ये प्लेन अपनी पोजीशंस पर रहे, तो इसने यहाँ पर एक रस्सी बांध दी, एक स्ट्रिंग को फास्टन कर दिया, बांध दिया, और उसको कहाँ से पास करवाया है? एक पुली से। इस पुली में से पास करवा दिया, पुली में से पास करवाया है, ताकि क्या हो, ये बंधा रहे। वे फोर्स इसकी नीचे लगाएंगे, जैसे हम किसी चीज को बांध देते हैं, अब बांधी हुई चीज खुल भी सकती है, ताकि वो अपनी इस पोजीशन पर रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। तो हमने एक फोर्स लगा दी और फोर्स को पुली में से निकाल दिया। और कैसे लगाई है? उसको वर्टिकल करा है, एक वेट वो सपोर्ट कर रही है P फोर्स। हमें बताना है बीम जो है वो क्या है, विल रेस्ट रहेगी इन ऑल पोजीशन अगर ये दिस के इक्वल हो जाए। हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन रहेगी जब अगर ये चीज हो जाए। AB बीम है, ये गिवन है, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, लेट कर लिया हॉरिजॉन के साथ। इट्स वेट जो है W है, वो सेंटर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी बीम कैसी है? यूनिफॉर्म है। स्ट्रिंग जो है वो पुली में से पास हो रही है, टेंशन जो है दोनों पार्ट्स पर वो इक्वल होगी, क्योंकि स्ट्रिंग पर है, फिर सेम फोर्स लगा रहे हैं तो वो सेम इक्वल रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म बीम है आपकी। अब RS जब ये वाला पार्ट इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, जब ये आपकी लैडर जो बीम है वो हॉरिजॉन्टल के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल में होगी। सेम जब इसमें आएगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी S। तो उसके बाद क्या कह रखा है? देयरफॉर द फोर्स एट B ऑन द बीम अलोंग BD, ठीक है, ले रखी है R नॉर्मल रिएक्शन ले रखी है, टेकिंग मोमेंट अबाउट B। अब मोमेंट ले रहे हैं इस B के अबाउट। क्यों लिया इसके B के अबाउट? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक P फोर्स में P और W में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो रिजोल्विंग हुई है वो भी प्लेन के अलोंग करी है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिजोल्विंग नहीं करी है, क्योंकि हमें P पर रिएक्शन चाहिए। P कहाँ पर है? इस प्लेन के अलोंग है, तो हम इसी प्लेन के अलोंग ही रिजोल्व कर सकते हैं। तो पहले मोमेंट देख लेते हैं। मोमेंट अबाउट B लिया तो P और S का मोमेंट तो 0 हो जाएगा। अब मोमेंट मैं निकालती हूँ W का और किसका रहेगा? सिर्फ R का रहेगा। अब इसका मोमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? इसको ध्यान रखना, इसको ये B की सीध में बढ़ा लो, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? BM होगा, ठीक है। देखो यही चीज करी है, इसको B की सीध में बढ़ा लो। ये कितना होगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस BM होगा। BM की वैल्यू निकाल सकते हो, ये L है इंटू में थीटा, तो कितना एंगल बनेगा? L कोस थीटा। तो इसका W इंटू में BM। सेम जब ये R है, इस R को उठाकर यहाँ ले आओ, ठीक है, यहाँ ले आए हो। इस R को, R का निकालने के लिए इसको यहाँ मान लो, तो इसका ये ट्रायंगल बन जाएगी। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? BN की जगह क्या लिख सकते हो? AN इंटू में कोस थीटा। AN कितना है? पूरा 2L है, सॉरी ये एंगल पता है, इसको AB कितना है? 2L है इंटू में कोस थीटा, इसलिए कोस आ जाएगा आपका, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इंटू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी। अब रिजोल्व करा हुआ है, रिजोल्व किसके अबाउट करा है? प्लेन के अबाउट करा है। अब देखो, अब प्लेन के अबाउट रिजोल्व करने के लिए क्या चीज करोगे? अब इस P तो उसी प्लेन पर है, तो P वही सेम एंगल बनाएगी P प्लस R, क्योंकि कोस 0 बना देगी वो। P प्लस में R। अब इस R को उठाकर आप यहां ले आओ, ठीक है। ये कितना एंगल बना रही है? R को उठाकर आप C की सीध में ले आओ, सॉरी R को उठाकर आप C की सीध में ले आओ, ये वाली चीज। ये पूरा एंगल कितना है? 90। प्लेन के साथ कितना बना रही है? 90 माइनस अल्फा, तो कोस 90 माइनस अल्फा। सेम आप W की बात करो। अब W कहाँ है? W आपकी R की और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, कोई बात नहीं, आप इसको भी उठाकर यहाँ ले आओ, C की डायरेक्शन में ले आओ, C की साइड ले आओ, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। सेम
ये कितना एंगल बना रही है 90, अल्फा माइनस कर दिया, कितना बच गया आपका 90 माइनस अल्फा, क्योंकि प्लेन के साथ बना रही है तो जिसके साथ बनाती है वहाँ कोस आता है, दूसरी डायरेक्शन में हम साइन लेते हैं। तो आपकी ये रिजोल्विंग हो जाएगी, तो आपको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बाकी बचे एग्जाम्पल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।